नमस्कार। कैंसर मेरा गुरु का छठा भाग। केमो के बाद 3 दिन पहले केमो के बाद 3 दिन में सब एकदम कुछ उतना तकलीफ नहीं थी, ठीक था। चौथे दिन से मेरे शरीर कहाँ पे है उसका अस्तित्व ही मुझे नहीं समझता था। सुबह बेटी का और पति का एक दूसरे से बात करने का कान पे सुनाई दे रहा था। दोनों काम के लिए निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरा हाथ कहाँ है, मेरी उंगलियां कहाँ है, कुछ नहीं समझ रहा था। मानो मेरा शरीर ही नहीं था, बस सिर्फ मेरे को जो आवाज़ सुनाई देती थी वो, और मेरे मन में जो विचार आते थे बस वही मुझे मालूम था। तो मैं सो के ही रही थी। उन्होंने चाय बनाया और मुझे आवाज़ दिया कि चाय पीने के लिए उठो, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकती थी, ना मैं उठ सकती थी। ये नज़दीक आ गए और हाथ लगा के मुझे उठने लगे। उन्होंने जैसा ही स्पर्श किया तो मुझे समझा कि उनका स्पर्श मुझे मेरे मन को ध्यान में आया। थोड़ी सी कोशिश की, गर्दन हिलाई, थोड़ा सा आंखें खोलने का कोशिश किया। आज चौथे दिन को मेरे को सुबह उठने को ही नहीं हो गया, आयुर्वेद का दवा भी लेने को नहीं हो गया। इन्होंने हाथ डाल के मुझे बिठाया। धीरे धीरे मैंने उंगलियों की एक्सरसाइज की, थोड़ा सा पैर का पंजा आगे पीछे किया, थोड़ा सा, और पूरा शरीर को मेरा एहसास आने के लिए मुझे 10-15 मिनट लगे कि मेरा शरीर का कौन सा भाग कहाँ पे है। ये मुझे याद करने में कम से कम 10-15 मिनट लगे। मैं जब भी बीमार पड़ने के पहले 10 मिनट में मैं उठ के मेरा प्रातः विधि करके दांत बीत घिस के 10 मिनट में मैं तैयार होती थी, झटाझट, इतनी मैं फास्ट थी। लेकिन उस दिन के बाद मीन्स मेरा पहला केमो के तीसरे चौथे दिन के बाद मुझे रोज़ 10-15 दिन यही क्या, जैसा मुझे शरीर नहीं है और मेरा शरीरहीन में मेरा अस्तित्व था। मुझे सब सुनाई देता था। बेटी की धड़पड़, बेटी गैस के ऊपर दूध रख के मैं स्नान को जा रही हूँ बोल के पिताजी को बोल के जाती थी, और ये भूल जाते थे, दूध गिर जाता था, फिर उसको वो काम बढ़ जाता था। मुझे सब कान पे पड़ता था उनका संवाद, लेकिन आवाज़ दे के इनको बुलाओ, दूध के पास दे, वो सब मुझसे नहीं होता था। इतनी अस बहुत ही बुरी स्थिति मेरी होती थी। इतना छोटा सा काम की आवाज़ देके उस याद दिला दूँ कि दूध रखा है, फिर उसे तकलीफ़ हो जाएगी, ऐसा बोलने के लिए भी मेरे पास ताकत नहीं रहता था। और फिर मेरी बेटी बोलती थी, माँ मैं है तब तक तू स्नान करके आ जा, मेरे साथ ही बैठ के नाश्ता कर, फिर दिन भर सो जा। लेकिन मुझसे नहीं होता था। सुबह उठ के वो ऑफिस जाने के पहले मैं उठूँ, स्नान करूँ और उसके साथ नाश्ता करूँ, ये मुझसे नहीं होता था। मेरी सासू तभी वो 90 पार करके 90 के ऊपर उनका उम्र हो गया था, वो भी सुबह नहीं उठ पाती थी। और 15 दिन बाद फिर मेरा खून का जांच करनी थी। कभी सोनोग्राफी 2 महीने बाद, कभी सीटी स्कैन 3 महीने बाद, ऐसा कुछ ना कुछ होता था, और उससे लिए मुझे टाटा में जाना पड़ता था। अहवाल ठीक आया, अगर खून की जांच में अहवाल ठीक आया तो दूसरा केमो रहता था 21 दिन के बाद। तो पहला केमो के बाद मेरा खून का जांच करने के लिए और सीटी स्कैन के लिए बोला था। तो सीटी स्कैन के लिए जो पंजे पे सुई लगाते हैं यहाँ पे, तो वो छोटी रबर की नली रहती है उसके साथ में। क्या हो गया मालूम नहीं, और मेरा हाथ 2-3 मिनट में सूजने लगा। मुझे झट से एडमिट करने के लिए कहा। हम लोग तो
सीटी स्कैन के लिए और खून की जांच के लिए गए थे, तो ज़्यादा पैसा लेके नहीं गए थे। वैसा तो कार्ड में हमारे 2-3 हज़ार रुपये टाटा का कार्ड रहता है, उसमें पैसे हम लोग भर के रखते थे, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये थे, थोड़े पैसे थे। और जाने आने के लिए हमने 2-3 हज़ार रुपये थोड़ा सा हमने रखा था। तो उधर हमको 5 हज़ार भरने को बोले, तो आजू नज़दीक में एटीएम मशीन भी कम थी। हमारे पैसे 5 हज़ार भरने के लिए थोड़े कम पड़ रहे थे, एटीएम मशीन नहीं थी, वो सब एटीएम मशीन बंद, मीन्स नज़दीक थी वो बंद थी। ये किसी किसी को फ़ोन लगा के बात करने का कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे मोबाइल भी नहीं लगता था। 1 घंटे के ऊपर उनकी बहुत उन्होंने कुछ कुछ धड़पड़ किया, क्या एटीएम जाके देखो, किसी को फ़ोन करके थोड़ा पैसा है वो मंगा के लूँ। लेकिन क्या वो उनको हॉस्पिटल के बाहर जाने नहीं देते थे, और हॉस्पिटल में टेलीफोन उतना नहीं लगता था। उन्होंने बोला कि अभी आप एडमिट करके ले लो, मैं पैसा लेके आता हूँ। तो वो बिना पूरा पैसा दिए एडमिट भी नहीं कर रहे थे, और हाथ मेरा सूज गया था, तो हॉस्पिटल के बाहर भी नहीं जा रहे थे। और मैं जांच के लिए आई थी, तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। ऊपर से इनके हालत देख के मुझे और तकलीफ़ हो गई। मैं सीधा जिस डॉक्टर मेरा जो जिधर नंबर लगता था उस डॉक्टर के पास सीधा अंदर घुस गई और उसको बता दिया क्या ये ऐसा वक्त आएगा, मालूम नहीं था, ये मेरी गलती तो नहीं है, हाथ इतना टम्म फुक्के हो गया था। तो हम लोग ने तो ज़्यादा पैसे लेके नहीं आए, अब एटीएम मशीन भी बंद है, फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ो, मैं बाहर का डॉक्टर के पास जाके मेरा जांच कर लेती हूँ। डॉक्टर ने वो देख के मेरी हालत देख के पहला आए उधर और बोला अभी के अभी इसको पहले एडमिट कर दो, पैसे की बात बाद में देखेंगे। और फिर तब ये सब होने तक मेरा हाथ इतना सूज गया था, अभी भी याद आता है तो मुझे ही हंसने को आता है। और बीच में के समय में ये जो एक घंटा हो गया कि मुझे मेरा हाथ सूजने लगा था, ये 1 घंटे में, और ये कोशिश कर रहे थे पैसे के लिए, फ़ोन लगाने के लिए, उसमें ना मेरे ऊपर कोई उपचार किया, ना मेरी तपासनी की, सिर्फ और सिर्फ हमारी धड़पड़ चालू थी, क्या कुछ करके एक तो एडमिट करे या तो हमको छोड़े। लेकिन जैसा ही मुझे एडमिट किया वैसा ही मेरी जांच भी शुरू हो गई। सबसे पहले मुझे पेट भर के खाने को दिया, मुझे चाय दिया, कुछ दवाई इनके पास में कुछ दवाई लाने के लिए लिख के दिया, और मेरा हाथ टांग के रखा सतत। हाथ को एक औषधि दो घंटे एक दवाई में भिगो के वो 2 घंटे में वो पट्टी बदलनी होती थी। और डॉक्टर ने मेरा, सच बोलूँ तो मेरा बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। लेकिन मेरे साथ जो मेरे पति थे उनका बहुत बुरी हालत होने लगी। एक तो स्त्री विभाग था, तो उनको समय के सिवा वो अंदर नहीं आ सकते थे, और मेरे पास कोई नहीं है तो वो घर भी नहीं जा सकते थे, वो कोई तो भी अटेंडर चाहिए। और तब तक ऐसा वक्त हो गया था कि बाहर जो अटेंडर मिलते हैं पैसा दे के, वो लोग भी अपने अपने खाजगी आया जो मिलती है 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, वो भी आया का एक टाइम रहता है, वो लोगों को एक समय रहता है, वो समय के बाद वो लोग भी उनको मिल जाता है तो वो लोग निकल जाते हैं, मिलता नहीं कोई। और हमारा बीच में ही हो गया 11 वगैरह घंटा, तब तक बज गया, तो 11 बज गया, तो तब तक सब काम वाले भी निकल गए। 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक मिलते हैं, आया वहाँ पे भाड़े पे मिल जाती है। ब्यूरो में भी पूछा तो कुछ उतने में एक मेरी नातेवाईक है वो आई, और वो मेरे साथ अचानक ही आई, मुझे देखने के लिए आई, और वो मेरे साथ बैठी,
उसे कैसा मुझे ज़रूरत है हॉस्पिटल में किसी की, उसको कैसा समझा मुझे, और मैं हॉस्पिटल में हूँ ये कैसा समझा मुझे मालूम नहीं। और उसने वो मेरे साथ रही। और तब तक मेरे पति पैसा लेने के लिए गए। बेटी डर गई जब भी उसको समझा कि मुझे एडमिट कर लिया है टाटा में, तो बेटी डर गई। लेकिन मेरे सास के साथ कोई नहीं थी, और उनको सुबह और यूरिन पॉट वगैरह देना पड़ता था। और मेरे पति से वो नहीं लेती थी, उसको या तो मैं चाहिए या तो मेरी बेटी चाहिए लगती थी। तो बेटी मेरे पास नहीं आ सकती थी। तो मेरी बेटी बोलो, मैं जिसको मैं एक जो ट्रेन में मेरी सहेली हो गई, लेकिन वो मेरी बेटी जैसी ही है। वो मुझे काकू बोल के बुलाती है। वो रोज़ मुझे बिना भूले दिन में 3 बार फ़ोन करती थी। याद रखो, ये बात मैं 2010-11 की बोल रही हूँ। तभी टॉक टाइम का पैसा था। वो बहुत गरीब थी, लेकिन 3 फ़ोन वो खुद मुझे टॉक टाइम खर्च करके मुझे फ़ोन करती थी। और हर बार मुझे सकारात्मक बोलती थी, आप ठीक हो जाओगे, मुझे आप मेरी माँ हो, मेरी माँ को कोई लेके भगवान से मैं झगड़ूंगी, मुझे मेरी माँ चाहिए। ऐसा बहुत सकारात्मक बोलती थी, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं, आपका खाना पीना अच्छा है, आपने कुछ बहुत अच्छा। मुझे रोज़ मुझे चाहिए, मेरे लिए तो भगवान आपको नहीं लेके जाएगा, ये सकारात्मक ऊर्जा वो मुझे देती थी। वो कोई कार्य का उसके पर्सनल काम के लिए बाहर गई थी। वो बाहर यानी मुंबई के बाहर गई थी। वो दादर में मध्य रात्र में उतरने वाली थी। तो उसको मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। तो वो सुबह का हो गया, दोपहर का हो गया, शाम का, 3 फ़ोन नहीं लगे। तो वो उसने इनको फ़ोन लगाया, और उसी टाइम पे हॉस्पिटल के बाहर थे। तो उन्होंने वो फ़ोन लिया और उसको समझा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो उसने मेरे पति को बोला, मैं दादर से परस्पर टाटा में आती हूँ, मैं रात को काकी के पास रह जाऊँगी। और वो आने तक मेरे पति हॉस्पिटल में वार्ड, क्योंकि वो स्त्री विभाग था, रात के समय वो बाहर ही रुकना पड़ा। जब भी वो मीन्स भोर में आ गई, वो रात बहुत लेट उसका दादर में उतरना हो गया। उसके बाद वो टाटा में आ गई, तब तक तो भोर होने लगी थी। वो दिन भर मेरे साथ रही। और फिर ये वो आने के बाद मेरे पति घर पे गए, और वो दोपहर को आ गए। वो नहा के धो के खाना वगैरह खा के वो दोपहर को आ गए, तभी मैंने इसको भेज दिया। तो तब तक मेरा वो 2 घंटे में पट्टी बिट्टी लगा के हाथ टंगा के रखा था, वो चालू ही था। तब तक मेरी जो सूजन थी वो पूरा निकल के नॉर्मल तक हो गए। तो वहाँ के टाटा हॉस्पिटल के नियम के अनुसार वो नर्स के विरोध में कंप्लेंट हो गई, क्या उसकी गलती से मेरा हाथ सूज गया ऐसा। तो डॉक्टर मुझे चेक करने का है, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको उसके लिए तकरार करनी है क्या। तो मैंने तो बोला, अभी तो मेरी तो सूजन भी उतर गई है, अभी मुझे घर में भेज दो, मुझे उसके ऊपर कुछ तकरार करनी नहीं है। तो मेरा ये बयान उन्होंने लिख के लिया, क्या मुझे कुछ भी किसी के ऊपर तकरार नहीं है, किसी की गलती नहीं है, जो कुछ हो गया प्रारब्ध था, मुझे जल्दी घर में छोड़ दो। उस दिन शाम को मुझे घर में छोड़ दिया। तो आते वक्त मैंने मेरी सहेली को फ़ोन करके बताया, क्या तू अभी आना नहीं, अभी रात को आना नहीं, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज दे रहे हैं, तू आज पूरा आराम कर। और घर पे देखो, हम घर पे रहते हैं, बीमार रहते हैं, हमको कौन सा दिन है, क्या तारीख है, कि कुछ याद नहीं रहता है। मैं घर में आ रहे, और 2 दिन में तो बिल्डिंग के बाहर, मीन्स घर से दूर थी। जैसे ही घर में बिल्डिंग में आ रही थी, तो हमारी पूरी बिल्डिंग को सजाया हुआ था, क्यों हमारी बिल्डिंग में हर साल गजानन महाराज का
4 दिन का बड़ा कार्यक्रम रहता है। और उस कार्यक्रम के लिए हमारी बिल्डिंग नई नवेली दुल्हन की तरह सजाते हैं, बहुत अच्छा से सजाते हैं। वो उसे देख के तो मैं एकदम जैसा मुझे और सकारात्मकता मिली कि जैसा भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहा है। मेरी इमारत तो नई नवेली दुल्हन की तरह सज रही थी और मुझे बोल रही थी कि तेरा भी तू भी तबीयत तेरी अच्छी हो जाएगी। फिर दूसरा दिन मुझे सीटी स्कैन मेरा उस दिन का रह गया था, तो मुझे कंपलसरी सीटी स्कैन के लिए आने को बोला था मैं। और वो सब होने के बिना मेरा दूसरा केमो, उसका रिपोर्ट आए बिना मेरा दूसरा केमो चालू नहीं होता था। और 21 दिन के बाद वो आगे जाने का नहीं, उन्होंने पहले जितना तुम्हारा सर्कल व्यवस्थित हो जाएगा वो तुम्हारे लिए ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने पहले से बोला था। इसलिए तो खाने पीने में परहेज में बहुत अच्छा से करती थी। इतना भी वोमिटिंग होता था तो भी मैं कोशिश करती थी कि थोड़े थोड़े देर बाद थोड़ा थोड़ा खाऊं और वो पच जाए। वोमिटिंग में मेरा अन्न वेस्ट न होए, मेरे बदन को पूरा लगे। जितना हो सके वो लिक्विड द्वारा भी लेती थी, मूंग ज़्यादा से ज़्यादा खाती थी, जूस पीती थी। ये सब थोड़ा खाऊं लेकिन जो खाऊं वो पौष्टिक हो और मेरे बदन को पूरी तरह से लगे, ये मैं बहुत कोशिश करती थी। और घर वाले भी मेरे लिए 2-2 घंटे में मेरी सास, बूढ़ी सास भी मेरे लिए पूछती थी, अभी तेरा ये वक्त है, अभी तेरा एप्पल खाने का है, अभी तेरे लिए चिक्कू लाया है, चिक्कू खाने का, नारियल पानी पीना है, अभी ये वो भी मुझे याद से मुझे देती थी। तो मेरा सीटी स्कैन था तो मैं सीटी स्कैन के लिए गई और वही नर्स वहाँ पे थी। वो आके रोई कि देखो मैं कम से कम 100 लोगों को सीटी स्कैन के लिए सुई लगाती हूँ। आज 5 साल से मैं ये करती हूँ लेकिन आज तक मेरे से कभी गलती नहीं हो गया। तो आपने मुझे मेरे ऊपर कंप्लेंट किया, नहीं तो मैं बच गई, नहीं तो मेरा फिर से इंक्वायरी वगैरह होता था। तो मैंने उसे बोला गलती तेरी नहीं है, मेरा प्रारब्ध है, मेरा संचित है, तू तेरा विश्वास डिगा ना मत। मन अभी तक कैसा 5 साल से तू बोल रही मन लगा के काम करती है, वैसा ही काम कर। वो पुनः पुनः मुझे धन्यवाद दे के गई। टाटा में है ना, सब जगह पे सीसीटीवी लगाए हैं, तो वो लोग ना बहुत सजग रहते हैं। किसी से पेशेंट से बात करते वक्त पेशेंट से कुछ लेते ही नहीं, कुछ लिया वगैरह देखा तो उनके ऊपर इंक्वायरी होती है। इतने सजग, और सब एंगल उनको तो मालूम है कौन से एंगल से है, कौन से एंगल में सीसीटीवी है कहाँ पे। वो फिर भी वो आके मुझे बहुत धन्यवाद दे के गए और मेरा उस दिन का सीटी स्कैन ठीक हो गया और मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल जो चाहिए उनका पैरामीटर था दूसरा केमो लेने के लिए वो बराबर था। तो मेरा दूसरा केमो टाइम पे हो गया और बराबर 20वें दिन को, यानी कल मेरा 21वें दिन में मेरे को केमो लेने का था और बराबर 20वें दिन को मेरे बाल हाथ में आने लगे। तो मैं फिर बाहर जाने के टाइम मैंने सर को काली ओढ़नी बांधने की शुरू की और वो ओढ़नी का मैं अम्बाड़ा बांध के लेने लगी। उसके बाद मेरे 5 भी केमो बिना कोई तकलीफ़ के, बिना कुछ अड़थड़ा नहीं, एक दिन के आगे पीछे नहीं, सब बराबर होके 21 के 21 मेरे 6 के 6 केमो बराबर 21 दिन में हो गए। उसमें 2 बार मेरा सीटी स्कैन हो गया, 1 बार मेरा नहीं 2 बार मेरा सोनोग्राफी हो गया, 1 बार मेरा सीटी स्कैन हो गया। सब बराबर होके मेरा 6 बार का केमो हो गया। और फिर वो आदत ही हो गई। केमो के बाद पूरा बदन सुन्न पड़ना, अपने उंगलियों का मालूम पैर किधर है नहीं समझता है, उठते वक्त हर एक अंग को खुद को रिचार्ज करते हैं, वैसा एक एक उंगली को, गर्दन को, कंधे को हिला हिला के अपने को खुद को उठाना पड़ता था, किसी का सहारा लेके बैठना पड़ता था। बहुत हर एक को केमो के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
किसी को अब जो दवाई हर एक का अलग अलग दवाई का डोज रहता है, तो हर एक का अलग होता है। तो मुझे लेफ़्ट नोज़ कान से कुछ सुनाई देना बंद हो गया, जैसा मानो लेफ़्ट कान से मैं बहिरी हो गई पूरा। अभी भी तो मेरा लेफ़्ट कान, उसके बाद अभी बहुत सुधारना हो गई है, फिर भी लेफ़्ट कान का मेरा अभी भी सुनने को नहीं आता है, थोड़ा सा कम है। उसमें सुधारना बहुत हो गई लेकिन कम है। लेकिन आज भी मुझे एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट है ने बाँस, बाँस बिल्कुल भी नहीं आता है। और औरतों को घर में किचन में बाँस के ऊपर ही मीन्स हम लोग बहुत सारा घर का काम है बाँस खुशबू के ऊपर ही करते हैं। अभी दूध आ गया, दूध गर्म हो गया, ये सब वो मेरे अभी भी मुझ में कमी रह गई है। आज का एपिसोड बहुत लंबा किया, ध्यान ही नहीं गया मेरा। बोलते बोलते मैं खुद मेरे पीछे की यादों में गई। धन्यवाद, आप मेरी बातें सुनते हैं इसलिए।